देखते हुए दोबारा डेस्कटॉप पर नजर दौड़ाना शुरू कर दी। कितनी रकम जमा करवाई है तुमने मेरे अकाउंट में? 30 लाख। वो हैरान हुई। अभी कुछ रहती है 7 लाख और कुछ, चंद माह में वो भी दे दूंगा। वो कुछ टाइप करते हुए सरसरी अंदाज में कह रहा था। लेकिन क्यों दोगे मुझे, किस लिए? वो हैरान थी। तुम्हारा हक महर है, सालार ने उसी अंदाज में कहा। मेरा हक महर 2 लाख रुपए है। इमामा को लगा कि शायद वो भूल गया है। वो आमना का था। मैं तुम्हें ज्यादा हक महर देना चाहता था, सालार ने कंधे उचका कर कहा। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा है सालार। वो एकदम संजीदा हुई। तुम्हें किसने कहा है मुझे इतनी रकम दो? तुमने खुद मुझे लिख कर दी थी ये रकम। सालार ने इस बार मुस्कुराते हुए मॉनिटर से नजरें हटाकर उसे देखा। मैंने कब? वो कहते कहते रुक गई। वो फिगर तुम इसलिए लिखवा रहे थे, उसे याद आ गया। हाँ, उसकी बेपरवाही अब भी बरकरार थी। तुम पागल हो? इमामा को बेख्तियार हंसी आई। शायद, सालार ने बेसाख्ता कहा। अच्छा, मैं 1 अरब लिख देती तो क्या करते? वो अब तंज कर रही थी। तो 1 अरब भी दे देता। क्या फयाजी थी, कहां से देते? फ्रॉड करते। वो बेसाख्ता नाराज हुई। क्यों करता? कमा कर देता। सालार ने उसकी बात का बुरा माना। सारी उम्र कमाते ही रहते फिर। अच्छा होता, सारी उम्र तुम्हारा कर्जदार रहता। वाकई अच्छा होता। तो 1 अरब चाहिए क्या? वो तीखी मुस्कुराहट के साथ कह रहा था। इमामा को कई साल पहले वाले सालार की झलक नजर आई। क्यों दे रहे हो? उसने संजीदगी से कुछ देर उसे देखकर कहा। बीवी हो तुम, इसलिए। इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? इमामा, मेरी सेविंग्स है ये, सालार ने बेहद तहम्मुल से कहा। सेविंग्स है तो मुझे क्यों दे रहे हो? वो कुछ खफा हुई। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें दूं। अगर ये दुनिया मेरी होती तो मैं ये सारी दुनिया तुम्हें दे देता। मैं कमा रहा हूँ और रुपया आ जाएगा मेरे पास, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या शाहाना अंदाज था। लेकिन इतनी ज्यादा रकम? सालार ने उसकी बात काटी। मैं इतनी ज्यादा रकम नहीं देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मर्जी का हक महर देना चाहता था, इसलिए तुमसे एक फिगर लिखने को कहा। तुम्हें पता है जो फिगर तुमने लिखी थी उस दिन मेरे अकाउंट में एग्जैक्ट उतनी ही अमाउंट थी। वो अब रकम दोहराते हुए हंस रहा था। अब इसको तुम क्या कहोगी? इत्तेफाक? मुझे इत्तेफाक नहीं लगा। मुझे लगा वो रकम मेरे पास तुम्हारी अमानत थी या हक था, इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ। 30 लाख दिया है, कुछ रकम का उधार कर लिया है तुमसे, वरना अगले 2-3 माह इधर उधर से मांग रहा होता। इसलिए तुम आराम से रखो ये पैसे। मुझे अगर कभी जरूरत हुई तो तुमसे मांग लूंगा। अब मैं थोड़ा सा काम कर लूं। इमामा ने कुछ नहीं कहा था। वो दरवाजा बंद करके बाहर निकल आई। डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठकर वो एक बार फिर उस पे स्लिप को देखने लगी। वो इस शख्स को कभी नहीं समझ सकती थी, कभी नहीं। वो लाउबाली नहीं था। कम से कम इतने दिन में उसे यह एहसास नहीं हुआ था। लेकिन वो समझदार भी नहीं था। कम से कम वो पे स्लिप उसे यही बता रही। वो अगर उसे खुश करना चाहता था तो वो नहीं हुई थी। एहसान मंद देखना चाहता था तो हाँ, उसके कंधे झुकने लगे थे। ऐसी चाह उसने जिंदगी में किसी और शख्स से चाही थी। ऐसी नवाजिशात की तलब उसे कहीं और से थी। उसके वजूद को गीली लकड़ी वो पैसा नहीं बना रहा था, बल्कि वो फयाजी बना रही थी जो वो दिखा रहा था। वो उससे बराबरी चाह रही थी, बराबर नहीं हो पा रही थी। उस शख्स का कद लंबा नहीं हो रहा था, बल्कि उसका अपना ही वजूद सुकड़ने लगा था।